जी हाँ बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे दोस्तों। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3। और मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि हमारा जो चैप्टर नंबर 2.3 और 2.4 है वहां से ये बोर्ड का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। जी, आपका क्वेश्चन नंबर 8 मार्क्स का है और वो यहीं से आने वाला है। और फिर से मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको पूरा आंसर लिक्विड कर दूंगा। सिंपल, इजी, आराम से बाहर हो जाएगा। हाँ, और बाहर के साथ में हम लिख भी पाएंगे। पहले बच्चों समझो हम पढ़ने क्या वाले। आपकी टेक्स्ट बुक में अगर मैं कहूँ तो पेज नंबर 16 पे ही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ शेयर्स। अगर मैं बात करूं, हमने शेयर्स को पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। मैं एक बार रिकॉल भी करा दूंगा ये वीडियो में, तो डोंट वरी अबाउट दिस। तो शेयर्स पढ़ना है। शेयर्स में दो शेयर्स हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। जी हाँ, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मैं बात करूं जब इक्विटी की, तो इक्विटी शेयर्स क्या है, बात करो प्रेफरेंस की तो वो क्या है। ये दोनों बहुत आसान लफ्जों में आपको एग्जांपल दे दे के बाहर करवा दूंगा मैं, इसके लिए चिंता नहीं करना। बट सबसे पहले ये समझो कि भैया आ क्या सकता है क्वेश्चन। तो ऑलरेडी इक्विटी शेयर आ चुका है एग्जाम में, लास्ट ईयर के पेपर में। तो भैया मेरे चांसेस बनते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स या टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क में जा सकता है ये बार के लिए। जी हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये बात सिलेक्ट कर सकते हैं लोग। लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, तो ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ईजी है। अगर सर नहीं आया तो, अगर सर नहीं आया तो कोई चिंता नहीं करना। ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगे बेटा, डिस्टिंग बिटवीन में, पर आएंगे जरूर 4 मार्क के लिए। मतलब मैं कहूँ या तो इक्विटी प्रेफरेंस का डिस्टिंग बिटवीन 4 मार्क्स के लिए आएगा, या फिर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस या फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस 8 मार्क के लिए आएंगे जरूर, है ना। वो ना तुझे आना ही पड़ा सजना, वो वाला खेल है। हमने बुलाया और तुम चले आए, वैसे वाला खेल होने वाला। और ये लास्ट 5 साल से होते आ रहा है भैया। हमने जिसको बुलाया उसको एग्जाम में आना ही पड़ा, वैसे ही इसको भी आना पड़ेगा ये साल के लिए। पक्का पक्का सर, डन कर लेते। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा, तो टाइप्स ऑफ शेयर्स, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विटी शेयर्स। बट फिर से एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं, जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको भी पास्ट मतलब कि 2.1 और 2.2 का नॉलेज थोड़ा सा मिल जाए, उसके लिए हम लोग हेल्प कर देते हैं। तो लेट्स सी सर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, तो सोर्सेस ऑफ कैपिटल, या मैं कहूँ फंड। तो यहाँ पे भैया डिफरेंट सोर्सेज है फंड के कितने सोर्स है बेटा, डिफरेंट सोर्स है। अगर मैं पूरे सोर्स को डिवाइड कर देता हूँ कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, है ना। फंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओन कैपिटल, और जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब वो पैसा जो रेज किया है, कलेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ ओनर, बस इतना लिखना है। अ कैपिटल विच इज रेज विद द हेल्प ऑफ ओनर, उसे ओन कैपिटल कहूंगा। ये जो ओनर्स का पैसा है सर, वो कहाँ से जमा होता है, तो ओनर्स का फंड हम 2 जगह से जमा कर पाते हैं। पहला बाय इशू द शेयर्स, शेयर बेच के पैसा जमा करेंगे, यस। या फिर हम क्या करेंगे बेटा, रिटेन्ड अर्निंग, जो पैसा हमने रिटेन किया, जमा किया है, कहां से, अर्निंग से, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। फिर हमने पढ़ना है बेटा शेयर्स कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है, तो हमारे शेयर्स को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला जो पार्ट क्लासिफाई किया है उसको हम लोग कहेंगे इक्विटी शेयर, और दूसरे को नाम दिया हमने प्रेफरेंस शेयर्स। जी हाँ, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले बेटा। तो ये आज का टॉपिक रहने वाला है कि हम क्या पढ़ेंगे। हम एक बार रिकॉल करके किसको बेटा, सबसे पहले इक्विटी, पहले शेयर्स को रिकॉल करके, यहाँ पे मैंने आपको बेबी स्टेप्स ऐड करवाए थे। वीडियो नंबर 2.2 देख लेना बच्चों, फीचर्स ऑफ शेयर्स में, जो आपको एग्जाम में 4 मार्क के लिए आना बनता है। इक्विटी शेयर्स के फीचर्स आप पढ़ने वाले हो, फिर हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स। तो रेडी रहना इक्विटी शेयर्स के फीचर्स को पढ़ने को। इक्विटी शेयर्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो पहले एक बात याद रखना, मैंने इसको बेबी बोला था। बेबी मतलब बच्चे 2 टाइप के होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। तो यहां से शुरू करते हैं। जब मैं बात करूं इक्विटी की, तो इक्विटी को बेटा एग्जांपल में लेना लड़का, बॉयज,
और प्रेफरेंस को याद रखना बेटा गर्ल्स। इतना अगर आप लोग याद रख पाते हो, इतना अगर आप याद रख पाते हो कि भैया इक्विटी मतलब कौन, तो गर्ल्स, सॉरी इक्विटी मतलब कौन, तो बॉयज, और प्रेफरेंस मतलब क्या, तो गर्ल्स। अगर इतना याद रह गया तो अपना काम बन गया भैया। इक्विटी मतलब बॉयज और प्रेफरेंस मतलब गर्ल्स, अगर इतना आप याद रखते हो तो अपना काम बन गया बच्चों। क्यों भैया, तो मैं एग्जांपल दे दे के समझाता हूं। अगर मुझे कोई कहे हु इज अ बॉय एंड हु इज अ गर्ल, पहला अगर मुझे क्वेश्चन आएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बेटा गर्ल्स। तो मुझे पूछा हु इज अ बॉय, तो सिंपल और आसान भाषा में मैं कह सकता हूं दोज who not a गर्ल्स। जो लड़कियां नहीं है वो लड़के हैं, जो लड़कियां नहीं है वो लड़के हैं। और भैया लड़के तो मम्मी का मगरमच्छ है और लड़कियां पप्पा की परी है। याद रखना भैया ये शब्दों को, लड़के तो मम्मी का मगरमच्छ है, लड़कियां तो पप्पा की परी है। यस, लड़के जो है ना जहां जन्मेंगे वहीं मरेंगे, कभी अपना घर छोड़ के जाने वाले नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं भैया लड़के तो कैसे हैं, परमानेंट हैं, जहां पे जन्म लिए वहीं मरेंगे, कभी अपना घर छोड़ेंगे। घर तभी छोड़ेंगे जब मरेंगे। मतलब भैया कंपनी जब बंद होगी तभी इक्विटी का पैसा रिटर्न मिलेगा, उसके पहले इसको पैसा कभी रिटर्न मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं इक्विटी इज अ परमानेंट कैपिटल। इक्विटी कैसा कैपिटल है, परमानेंट, ही अपने लड़के लोग के जैसे। बट प्रेफरेंस की विदाई की तारीख तो जन्म के दिन से ही नक्की हो गई है। 18 साल, 22 साल, 25 साल, 32 साल, इससे अपना घर छोड़ना ही है बेटा। ये बहन की विदाई पक्की है, पराए घर जाना है। यस, तो बिफोर वाइंडिंग अप, है ना, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उसे क्या करना है बेटा, रीपे कर देना है, विदाई कर देनी है इसकी। मतलब इनके पास से जो पैसा आएगा वो रीपे कर देना है बिफोर वाइंडिंग अप। दूसरी बड़ी बात, जब भी घर में कुछ अच्छी खाने की चीज आए बच्चों, जब भी घर में कुछ अच्छी चीज आए तो पप्पा पहले किसे देंगे, लड़के को कि लड़की को? ऑलवेज लड़की को। गर्ल्स ऑलवेज गेट फर्स्ट चांस। पापा बोलता है ये तो अपना मगरमच्छ रोज खाता है, इसको भगा इधर से। पहले मेरी बेटी को, क्या मालूम आगे मिले या ना मिले, इसको अभी अच्छा खिलाओ, अच्छा रखो। मतलब ऑलवेज गर्ल्स गेट द प्रेफरेंस। क्या मिलता है बेटा, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब है बेटा प्रायोरिटी। ये वर्ड पकड़ लेना बेटा अभी से। गर्ल्स को ऑलवेज क्या मिलता है बेटा, प्रायोरिटी। क्या मिलता है बेटा, प्रायोरिटी। बॉयज को प्रायोरिटी मिलती नहीं है, गर्ल्स को क्या मिलती है, प्रायोरिटी। और थर्ड एग्जांपल जरा ध्यान से, पहला याद रहेगा जो लड़की नहीं है वो लड़का है। दूसरा याद रहेगा लड़का अपना मगरमच्छ कभी घर छोड़ के जाने वाला नहीं है, पप्पा की परी कभी भी उड़ जाएगी, मतलब कि उसकी बेटा मैं बोलता हूं विदाई पक्की है। तीसरा, गर्ल्स को प्रायोरिटी मिलती है, बॉयज को प्रायोरिटी मिलती नहीं है, ऑलवेज एंड में लास्ट चांस, इसको फर्स्ट चांस, राइट। और साथ ही साथ अगर मैं कहूं क्या बेटा, तो अपने जो गर्ल्स है, गर्ल्स अभी बारिश आ रही है ना, बारिश अभी कभी खड्डा हो गया, वहां पे पानी पड़ा हुआ है, तो एक गर्ल्स है साइड में निकलेगी सेफ। अपने बॉयज वही खड्डे में डूबकी मार टपक टपक। अरे मैं बोला भाई साइड में रिस्क, भले गड्ढे का गड्ढा बड़ा है, अंदर चला जावे, 26 गया अंदर, रिस्क लेने को रेडी है। पतंग ऐसा 2-3 माले पे चढ़ के कूदी विदी मार के पकड़ के लेके आएंगे। इनको रिस्क लेने में मजा आता है भैया। मतलब लड़के कैसे बेटा, रिस्की, और ये कैसी बेटा, सेफ और कॉशियस नेचर में। सेफ है, कॉशियस है, प्रिकॉशंस, राइट। उसी तरह नेक्स्ट भाई लड़के लड़की को याद कर लेना, पक्का 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 आंसर बायर्ड हो जाएगा, ठीक है, राइट भैया। आगे आगे अगर मैं बोलूं बेटा तो इक्विटी शेयर्स रिस्क उठाने को तैयार है, मतलब लड़के रिस्क। दूसरा, अभी मैंने कभी लड़के लोग से पैसा उधार ले लिया ना घर, और उसको बोला भाई चलना 4-5 दिन में देता हूँ, सर ठीक है ना, 4 या 5 नहीं हुआ तो आगे भी कभी भी समझ लेंगे। मतलब लड़के लोग हैं जो है ना, वो है ना फ्लक्चुएटिंग नेचर होते हैं, एडजस्टेबल नेचर होते हैं। ये कैसे होते, रिजिड, फिक्स,
ऐसा तो ऐसा ही। लड़के लोग को शर्ट पैंट कोई भी पहन दो लेके निकल लेंगे, कोई कॉम्बिनेशन कुछ नहीं आया, मजे में सर क्या फर्क पड़ता है। इधर मेरी बहन के कान के झुमके बाली चप्पल सब एक जैसा होगा तो ही निकलेगी, नहीं तो नहीं। मतलब ये बेटा कैसे बेटा फिक्स है, रिजिड है, जबकि ये कैसे है फ्लक्चुएटिंग है। तो याद रखना बेटा ये वर्ड्स को जरा सिंपल लफ्जों में मैंने आपको आंसर डिस्टिंग बिटवीन भी बाहर करवा दिया, फीचर्स भी बाहर करवा दिए। इक्विटी मतलब कौन याद रखोगे, लड़का। प्रेफरेंस मतलब कौन याद रखोगे, लड़कियां। प्रेफरेंस मतलब क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑलवेज पप्पा की परी को क्या मिलती है बेटा, प्रायोरिटी, है ना। बॉयज को क्या मिलता है, लास्ट चांस, लास्ट। चल लड़के लोग क्या करते बेटा, रिस्क लेने को तैयार है। लड़कियां कैसी है, सेफ। लड़कियां पराया धन, एक ना एक दिन विदाई पक्की है। विदाई का मतलब समझो, देखो पैसे तो दोनों मिलने वाले, जाना तो सबको है, एक मरने के बाद जाएगा और एक मरने के पहले। यहाँ पे मरने का मतलब है वो वाला मरना नहीं बेटा, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इक्विटी को पैसा कंपनी बंद होने के बाद ही मिलेगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं भी मिलेगा, कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है। प्रेफरेंस को कैसा है, फिक्स है। रिटर्न कैसा बेटा, फिक्स। कैपिटल भी प्रायोरिटी पे मिलता है इक्विटी के पहले। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसका होगा, गर्ल्स एंड बॉयज का। एंड गर्ल्स गेट ऑलवेज फर्स्ट चांस ओवर अ बॉयज। तो अभी गर्ल्स बॉयज हटा के हम लोग इक्विटी प्रेफरेंस लगा दो, तो गर्ल्स मतलब कौन, प्रेफरेंस, बॉयज मतलब कौन, इक्विटी। तो प्रेफरेंस ऑलवेज गेट फर्स्ट चांस ओवर अ बॉयज। राइट माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को, पक्का। चले आगे, ओके। अब अपन अपने आंसर पे आते बेटा। ये याद रखना बेटा, हु इज इक्विटी। इक्विटी मतलब वो शेयर जो प्रेफरेंस नहीं है, सिंपल लफ्ज में बाहर करो। इक्विटी मतलब वो शेयर जो प्रेफरेंस नहीं है। इक्विटी मतलब जिसको क्या नहीं मिलती है, प्रायोरिटी, पहला चांस मिलता नहीं है। इक्विटी वो है जो क्या लेता है, रिस्क लेता है। और याद रखना, जो रिस्क लेता है ना उसे ही राइट्स मिलते हैं। यस, वर्ड याद रखना, जो रिस्क लेता है ना उसे ही राइट्स मिलते हैं। आर फॉर राइट्स। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे राइट्स है। घर में देखो, एक बार लड़की की विदाई हो गई, बहन की विदाई हो गई, वो अपने घर चली गई, तो यहाँ पे घर पे डिसीजन मेकर कौन बन जाएगा, लड़का। मीटिंग कौन लेगा, लड़का। कंट्रोलिंग कौन करेगा, लड़का। यस, इक्विटी शेयर होल्डर गेट द पावर टू कंट्रोल द कंपनी बाय मेकिंग अ डिसीजन, पुटिंग अ वोट, चेंज इन अ डिसीजन बाय पुटिंग अ वोट। तो इक्विटी शेयर को पावर मिलता है, वोटिंग पावर। और वोटिंग पावर की मदद से वो क्या कर पाता है, किसी भी कंपनी के डिसीजन को, आर्टिकल एसोसिएशन को, मेमोरेंडम एसोसिएशन को, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कर सकता है। राइट, चलिए देखते हैं। बहुत आसान लफ्जों में बहुत प्यारा आंसर है ये, बहुत मजेदार है, समझ में तुरंत आ जाएगा। राइट माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं इक्विटी शेयर से। पता है ना, वो अपना पप्पा घर में घूमते रहता है, कभी घर पे गेस्ट आ गए तो मम्मा पप्पा को प्रायोरिटी नहीं देती, वो टाइम पे गेस्ट को प्रायोरिटी देती। पप्पा ऑलवेज गेट द लास्ट चांस। अपना दुखी आत्मा आराम से घूमता, कभी कुछ बोलता नहीं है, ना। वो मैंगो मैन, आम आदमी। यस, उसी तरह अपना, हाँ, ये जो आम आदमी है ना वही घर में डिसीजन मेकर है। ये आम आदमी है ना वही घर के रिस्क उठाता है। ये आम आदमी है ना वही राइट्स लेके बैठा हुआ है। राइट, भले इक्विटी शेयर इज अ ऑर्डिनरी शेयर। बच्चा याद रहेगा, इक्विटी शेयर का एक नाम पड़ा है। इक्विटी शेयर को क्या बोलते हैं बेटा, इक्विटी शेयर नोन एज अ ऑर्डिनरी शेयर। कौन सा शेयर बेटा, ऑर्डिनरी मतलब साधारण शेयर है। पर याद रखना, आम आदमी के पास ही सरकार चुनने का अधिकार होता है बाय गिविंग अ वोट। वो जब चाहे तब मोदी को ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इसीलिए आम आदमी के पास में कंट्रोलिंग पावर है। इक्विटी शेयर इज अ ऑर्डिनरी शेयर, और ऑर्डिनरी के पास ही क्या होता है, पावर। यस, तो इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर है। अब कंपनी एक्ट डिफाइंड। इक्विटी शेयर का मतलब क्या, तो जैसे मैंने कहा सिंपल लफ्जों में, लड़का कौन है, तो जो लड़कियां नहीं है, जो लड़की नहीं है वो लड़का है। उसी तरह कौन इक्विटी है, तो इक्विटी शेयर आर दो शेयर। इक्विटी वो शेयर है विच इज नॉट अ प्रेफरेंशियल। इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंशियल नहीं है। और दूसरा, इक्विटी शेयर वो है जिसको प्रायोरिटी नहीं मिलती। प्रायोरिटी मतलब क्या नहीं मिलता बेटा, फर्स्ट चांस, पहला मौका नहीं मिलता है। यस, तो इक्विटी शेयर, द अबाउ डेफिनेशन क्या बोलता है बेटा, द इक्विटी शेयर नॉट इंजॉय। बेटा यहां पे ध्यान से क्या बोले बेटा, नॉट इंजॉय। क्या बोले बेटा, नॉट इंजॉय प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब क्या बेटा, प्रायोरिटी। इक्विटी को क्या नहीं मिलती है, प्रायोरिटी नहीं मिलती है ओवर अ प्रेफरेंस। बहना के पहले भैया को कुछ मिलने वाला नहीं है। यस, तो बी केयरफुल। प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड प्रायोरिटी इन
रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यस, इक्विटी शेयर को प्रायोरिटी नहीं मिलती है, चाहे डिविडेंड का टाइम हो, चाहे वो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का टाइम हो, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी बंद होने वाली है तो भी इक्विटी को बोलते हैं रुको साइड में, जब तक प्रेफरेंस को नहीं दे देते तब तक आपको मिलने वाला नहीं है, याद रहेगा बेटा। चलो, इक्विटी शेयर इज अ फंडामेंटल, बट बेटा इक्विटी वो शेयर है जिसके बगैर कंपनी शुरू हो सकती नहीं है। हर कंपनी पहले क्या इशू करती है मार्केट में बेटा? इक्विटी। इक्विटी शेयर के मदद से पहले पैसे जमा हो गए, बिजनेस आगे चलेगा, जब प्रॉफिट होने लगेगा, लगता है ज्यादा पैसों की जरूरत, तब प्रेफरेंस इशू होता है। विदाउट इक्विटी कंपनी कैन नॉट स्टार्ट। मैं बोलता ना, विदाउट फादर फैमिली बना सकते हैं नहीं हो, बाप नहीं तो फैमिली नहीं, इक्विटी नहीं तो कंपनी नहीं, सिंपल फंडा भैया, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओन कैपिटल, और जो इक्विटी शेयर होते हैं ना वही कंपनी के रियल ओनर कहलाते हैं। प्रेफरेंस तो को ओनर है। रियल ओनर का मतलब है भाई घर में डिसीजन मेकर, घर में वोटिंग देने वाला बंदा, घर को कंट्रोल करने वाला पर्सन, उसे ओनर कहते हैं। उसी तरह इक्विटी भी कंपनी को कंट्रोल करता है, कंपनी की मीटिंग में वोट करता है, कंपनी के डिसीजन लेता है, इसीलिए इक्विटी शेयर्स को रियल ओनर कहते हैं। साथ साथ में रिस्क भी उठाता है, राइट माय डियर स्टूडेंट। चलिए तो फीचर्स पे आते हैं। होप आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया होगा पूरा। आपके टेक्स्ट बुक में अगर देखने गए तो बड़ा सारा मीनिंग लिखा हुआ है, मैंने वो पूरा मीनिंग आपके लिए क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आप पढ़ने गए तो आपको बहुत सारा बड़ा मीनिंग मिलेगा, तो मैंने आपका पूरा मीनिंग शॉर्ट कर दिया है, याद रहेगा आपको। तो बेसिक चीज़ें हमने ली हैं, कन्फर्म हाँ सर इतना लिखिए तो मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये याद रखना बेटा। इक्विटी शेयर याद रखना बेटा, इक्विटी शेयर आफ्टर पेमेंट ऑफ क्लेम। ये इक्विटी शेयर को ऑलवेज क्लेम कैसे मिलता है बेटा? क्लेम ऑलवेज क्लेम एट ऑल ओवर द इन्वेस्टर, सबके बाद में मिलता है। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर इज अ पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट, कंपनी के मीटिंग में अटेंड करता है, वोटिंग भी करता है, इसीलिए इसको कंट्रोलर ऑफ द कंपनी कहते हैं। और कंपनी में जब भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो रिस्क बेयर भी करता है, इसीलिए इसको कंपनी का शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं या रिस्क की कैपिटल भी कहते हैं। शुरू करते हैं, सेम आंसर अपनी जुबानी। कितना आसान हम ये आंसर को बना सकते हैं, आपके लिए बना देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इक्विटी शेयर्स नॉन एज ऑर्डिनरी शेयर्स जो हमने अभी पढ़ लिया। इक्विटी शेयर्स को वो शेयर जिसको प्रायोरिटी मिलती नहीं है, वो शेयर्स जो क्या उठाता है बेटा? रिस्क उठाता है। चलिए देखते हैं इक्विटी शेयर मतलब क्या। तो पहला फीचर है फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कंपेयर करो। जब आप इक्विटी पढ़ोगे तो प्रेफरेंस को कंपेयर करो। इक्विटी मगरमच्छ है, परमानेंट है, जाने वाला नहीं है, ये तभी जाएगा जब मरेगा, तभी घर छोड़ेगा। कोई तो भैया भूत भूत बन जाते, ये बच्चा बोलता मेरा लड़का भूत है, अरे शैतान है शैतान, मतलब जाने के बाद भी पीछा छोड़ेगा नहीं। अपना इक्विटी भी ऐसा ही भाई, इक्विटी शेयर आर इररिडीमेबल। चलो बेटा अपने लफ्ज पे ले लो, अपने जुबान पे ले लो ये शब्द को, इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब वो जिनको रीपेमेंट हो जाता है कंपनी बंद होने के पहले, वो होल्डर जिनको रीपेमेंट होता है कंपनी बंद होने के पहले, उसे कहते हैं रिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब ये नहीं समझाऊंगा, बहुत लोग आपको ये समझा देंगे पैसा नहीं मिलता, नहीं भाई, कंपनी ने जिसका लिया है उसको देगी, पर कंडीशन दो है, एक को कंपनी बंद होने के पहले मिल जाएगा और एक को कंपनी बंद होने के बाद मिलेगा। अगर है तो विदाई दोनों की है, एक की विदाई बिफोर डाइंग और एक की विदाई आफ्टर डाइंग, मरने के बाद। तो इक्विटी क्या बेटा? इररिडीमेबल है। इररिडीमेबल मतलब क्या, तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी, जो भी पैसा इक्विटी से आता है, नॉट रिफंडेबल। मतलब ये फंड हो जाएगा क्या? फंड रिफंड नहीं करेंगे क्या? करेंगे। कब करेंगे? तो फंड विल बी रिफंड, नॉट रिफंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जब तक कंपनी चल रही है ना भैया, तब तक इक्विटी का पैसा रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो मतलब कब रिटर्न मिलेगा? द रिफंडेबल ओनली इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी क्या होगी बेटा? जब कंपनी क्या होगी? वाइंडिंग अप होगी। वाइंडिंग अप मतलब लिक्विडेट होगी, लिक्विडेट मतलब क्लोज डाउन। जब कंपनी बंद होगी ना, तभी सब असेट्स बेच के जो पैसा आएगा, अगर उसमें से कुछ बचता है तो इक्विटी को देंगे बाय द कंपनी, या तो कंपनी अपने शेयर क्या कर लेती? बायबैक कर लेती, तो इनका पैसा रिटर्न मिलेगा। 10 इट इज अ कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, परमानेंट कैपिटल। इक्विटी का कैपिटल कौन सा कैपिटल बेटा? परमानेंट कैपिटल कहा जाता है। अब समझ में आया?
क्यों शब्द लिखा था यहाँ पे परमानेंट, ये मम्मी का मगरमच्छ है, एक बार जन्मा फिर घर छोड़ के जाएगा नहीं, राइट। अपना पप्पा की परी उड़ जाती है फुर्र, ये जाने वाला नहीं है, इसके लिए इसको परमानेंट कहते हैं। अच्छा ये एग्जाम्पल है, प्लीज एग्जाम में मत लिख देना मम्मी का मगरमच्छ। चलो नेक्स्ट है सर इक्विटी शेयर्स। यस इक्विटी शेयर पहले समझो बेटा, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड सेकेंड फीचर है, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। क्या दिया बेटा अपने को, डिविडेंड कैसा है इसको, डिविडेंड मतलब क्या, तो मुर्गी है तो अंडा है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, मुर्गी का अंडा और डिविडेंड का पार्ट ऑफ डिविडेंड बेटा, डिविडेंड के छोटे से पार्ट मतलब प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट के छोटे से पार्ट को डिविडेंड कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं बड़ी मुर्गी बड़ा अंडा, छोटी मुर्गी छोटा अंडा, यस, नो मुर्गी नो अंडा। उसी तरह ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट का एक पार्ट है। जिस तरह बेटा शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, उसी तरह डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। पूरे प्रॉफिट का, हेलो, जब भी कंपनी में क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है, क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को सबके लिए डिवाइड करना पड़ता है, और प्रॉफिट के छोटे से पार्ट को क्या कहेंगे बेटा, डिविडेंड। अगर प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम, नो प्रॉफिट तो गम ही गम। समझ में आया क्या? चलिए, तो इक्विटी को जो डिविडेंड मिलता है बेटा, इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड मिलता है वो कैसा मिलता है बेटा, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, द डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर इज डिपेंड अपॉन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। लिखो एग्जाम में, डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड अपॉन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर डू नॉट हैव फिक्स रेट, उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता नहीं है। द रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी का जो डिविडेंड है डिपेंड अपॉन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मोर प्रॉफिट हायर रेट ऑफ डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लोअर रेट ऑफ डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। हाँ, जाके जबरदस्ती नहीं करने का, मुझे क्यों नहीं दिया, जा नहीं दिया, बिकॉज यू आर द ओनर, आप मालिक हो। प्रॉफिट नहीं तो रिटर्न नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो आपको डिविडेंड मिलने वाला नहीं है, और आप किसी भी चीज के लिए क्लेम कर सकते नहीं हो। यस माय डियर स्टूडेंट, अर्निंग बाय द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर। यस, इक्विटी की जो इनकम है वो अनसर्टन है। अनसर्टन मतलब बेटा प्रॉफिट हो भी सकता है तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं है, याद रहेगा पक्का। चले आगे, राइट्स कौन कौन से, अगर आप फोटो भी देख लो ना तो आपको राइट समझ में आ जाएंगे। जरा समझ के लिए ना एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, लिख सकते हो आप लोग। पहला, इक्विटी शेयर को सबसे पहला राइट है वो है वोटिंग। बेटा याद रखना, वोट दे के आप कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो। तो एक और राइट्स आता है इन सबके साथ में, कंट्रोलिंग राइट्स। इक्विटी के पास सबसे बड़ा राइट है वो है कंट्रोल करना कंपनी को, कंपनी के डिसीजन को चेंज करने का पावर रखता है कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी में जब मेमोरेंडम बनता है, जब आर्टिकल बनता है, और बने हुए आर्टिकल को अगर चेंज करना है तो मीटिंग होगी, मीटिंग में वोट करके आप आर्टिकल चेंज कर सकते हो। डायरेक्टर को अपॉइंट करें तो वो भी वो वोटिंग करके अपॉइंट करते हैं। मतलब सबसे बड़ा पावर है वोटिंग पावर। और कंपनी में आपने FIGC में सीखा है, शेयर होल्डर को 1 शेयर 1 वोट का पावर होता है। मतलब अगर मेरे पास 100 शेयर है तो मैं 100 शेयर के 100 बार वोटिंग करूंगा, 1000 शेयर तो 1000 बार वोटिंग करूंगा। नंबर्स ऑफ शेयर जितने उतने बार वोटिंग, 1 शेयर 1 वोट। डेमोक्रेटिक वोटिंग नहीं है, 1 मैन 1 वोट नहीं, 1 शेयर 1 वोट, जिससे वो कंपनी को कंट्रोल करने का पावर रखता है। सबसे पहला पावर क्या है, कंट्रोलिंग पावर। पहला अधिकार क्या है, कंट्रोल करना। लेट्स सी, और घर में अपने पापा भी, मैं बोलता मेरा फादर फैमिली को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, पट्टा विट्टा लेके नहीं, उसके डिसीजन को कोई नकारता नहीं है। जो कंपनी में या जो घर में डिसीजन मेकर होता है वही घर का ओनर कहलाता है, राइट। मम्मी लेती हो तो मम्मी ओनर है, पप्पा लेते हो तो पप्पा ओनर है। जो बंदा घर में डिसीजन लेता है वो ओनर है। उसी तरह कंपनी के जो डिसीजन मेकर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, राइट। समझ में आया पक्का। चलो, तो पहला राइट क्या है बेटा, पहला राइट क्या है, वोटिंग का अधिकार है। सर दूसरा राइट क्या है उनका, तो बोलता है वो कभी भी कोई भी चीज इंस्पेक्शन कर सकता है। अपना पप्पा अपनी बुक चेक कर सकता है, बैग चेक कर सकता है, मोबाइल चेक कर सकता है। कुछ बोलने का नहीं तो वो बोलेगा कान के नीचे। कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर, उनके पास पूरा अधिकार है। जितने भी स्टेट्यूटरी बुक है कंपनी की,
मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब वो जब चाहे तब इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कॉपी डिमांड कर सकते हैं, आपको देनी पड़ेगी। दैट मीन्स इंस्पेक्शन राइट है। जी हाँ, ये अपने शेयर्स को कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। मतलब इक्विटी के शेयर्स कैसे बेटा ट्रांसफरेबल है। उनके पास एक और राइट्स है, डिविडेंड राइट्स। यस, जब भी कंपनी में प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट ऑफ बोनस, राइट्स ऑफ वोटिंग, अटेंड द मीटिंग, और साथ साथ में भैया सर क्या क्या है, बुक इंस्पेक्शन करने का भी राइट्स है। भैया इक्विटी रिस्की तो है, आर फॉर रिस्की, आर फॉर राइट्स, आर फॉर रिस्की, आर फॉर राइट्स, ये दोनों पॉइंट साथ में रखना भैया। चलो देखते हैं राइट्स, कौन कौन से राइट्स है। राइट, इक्विटी शेयर होल्डर हैज अ एंजॉय सर्टेन राइट्स, राइट्स ऑफ वोटिंग, इट इज द बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है इक्विटी शेयर्स का, थ्रू विच इलेक्टेड द डायरेक्टर। अल्टर, अल्टर का मतलब है चेंज इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, आओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों को चेंज करने का अधिकार है किसके पास, इक्विटी के पास। साथ साथ में राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ बुक, बुक इंस्पेक्शन करने का अधिकार है, राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ बुक, स्टैट्यूटरी बुक इंस्पेक्शन करने का अधिकार है। सर राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, यस, इक्विटी शेयर अपने शेयर्स को कभी भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसको और डिटेल में पढ़ने जाएंगे हम लोग बेटा जो आपके टेक्सचुअल में, सो यस, राइट टू वोट, राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा ना बेटा, राइट टू इक्विटी शेयर, दे हैव अ राइट टू प्रॉफिट, पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट इन द नेम ऑफ डिविडेंड। हाँ, जब भी प्रॉफिट हो तो डिविडेंड मिलेगा, मुर्गी है तो अंडा है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है। इफ द कंपनी सक्सेसफुली रन दे गेट लार्ज प्रॉफिट, अगर भाई सक्सेसफुली नहीं तो लेस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं तो भाई लॉस में भी पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। राइट, इंस्पेक्शन कर सकते हैं और शेयर क्या होगा बेटा, ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है भैया क्या है, इक्विटी शेयर को क्या उठाना पड़ता है भैया। सर इक्विटी शेयर को मैं बोलता हूँ प्रॉफिट तो मिलता है, बट यहाँ पे क्या उठाना पड़ेगा बेटा, रिस्क, गिरा तो खाए में। ये बड़ी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कभी कभी खाए में भी गिर जाता है। जितना बड़ा प्रॉफिट उतना ज्यादा रिस्क, रिस्क है तो इश्क है, या इश्क से रिस्क है तो प्रॉफिट है, याद रखना रिस्क। यस माय डियर स्टूडेंट, इक्विटी शेयर होल्डर बेयर मैक्सिमम रिस्क। क्यों भैया मैक्सिमम रिस्क, तो दो रीजन, ऑलवेज दे गेट द लास्ट चांस, सबको बांटने के बाद अगर कुछ बचा तो इक्विटी को मिलेगा। सर सबको मतलब किसको, अगर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, मुझे प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट में सबसे पहले टैक्स पे कर दूंगा, फिर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, फिर प्रेफरेंस को पे करूंगा, और अगर फिर कुछ बचता है तो वो इक्विटी को मिलेगा। इसके लिए ये रिस्क टेकर है भैया, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, और मिले तो भरपूर मिले, ना मिले तो गम ही गम मिले। दे डिस्क्राइब द शॉक एब्जॉर्बर, जी हाँ, कंपनी का जोर का झटका जोर से ले लेते अपने पे, कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। व्हेन द कंपनी हैज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, जब भी कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो, इफ द इनकम ऑफ द कंपनी फॉल्स द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम डाउन। जब भी कंपनी की परफॉर्मेंस प्रॉपर ना हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती हो, तो परफॉर्मेंस पुअर हो गई तो मार्केट में वैल्यू भी कम होगी, और वो वैल्यू कम कौन झेलेगा, इक्विटी शेयर। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर कम डाउन, द रिजल्टिंग इन द कैपिटल लॉस। जी हाँ, कभी कभी सुना ना शेयर मार्केट में लॉस हो गया, उसकी शेयर्स की वैल्यू नीचे आ रही है। क्यों नीचे आ रही है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, और ये फाइनेंशियल लॉस अगर कंपनी बेयर कर रही है तो एक्चुअली कौन लॉस में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर के इक्विटी, इक्विटी शेयर। इसीलिए इसको शॉक एब्जॉर्बर नाम दिया गया है। इक्विटी शेयर इज अ डैश शॉक एब्जॉर्बर। इक्विटी शेयर होल्डर आर द मेन रिस्क टेकर। इक्विटी शेयर कौन है बेटा, रिस्क टेकर है, वो मार्केट में रिस्क उठाने को तैयार रहते हैं। अगर रिस्क है तो प्रॉफिट भी है, राइट। तो याद रखिएगा बेटा रिस्क का पॉइंट। यस, कैसा रिस्क उठाता है, मैक्सिमम रिस्क है। क्यों, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर कंपनी की वैल्यू डाउन होती है तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर डाउन होगी, जिससे इनका कैपिटल लॉस होगा। ये तीन वर्ड लिखना है। अगर परफॉर्मेंस पुअर है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मार्केट वैल्यू, वर्ड याद रखना बेटा, मार्केट वैल्यू अगर कम होगी, यस, मार्केट वैल्यू कम होगी तो उन्होंने जो कैपिटल लॉस है वो होगा, और कैपिटल लॉस है वही उनका रिस्क है बेटा।
100 रुपए का शेयर 10 रुपए में, 10 रुपए का शेयर 1 रुपए में बिक सकता है। वेरी ब्यूटीफुली यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया भैया, ये अपना इक्विटी है और ये अपना प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस ऑलवेज लाइन में सबसे आगे खड़ा होता है, इक्विटी सबसे आखिरी में खड़ा होता है, लास्ट में खड़ा होता है। रेसिडुअल क्लेमेट, बचे हुए पैसों में मजे करने हैं भैया। देखो शादियों में जाओ या पार्टी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर वो फैमिली मेंबर होते हैं वो लास्ट में खाते हैं, अंत में। जो ऑनर होता है ना पहले हावड़े जैसा नहीं खाता है, लास्ट में खाएगा भैया। पहले मेहमानों को, गेस्ट को खा लेने दो, यस बाहर वालों को खाने दो। जब सबने खा लिया उसके बाद जो बचा है वो फैमिली का है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं बचता है तो भी कोई गम नहीं, हम कोई गम नहीं। और कभी कभी ज्यादा बच जाता है तो दे एंजॉय मोर। उसी तरह इक्विटी की हालत है भैया। इक्विटी शेयर्स क्यों समझो, इक्विटी शेयर रेसिडुअल लास्ट क्लेम बेटा, क्लेमेट आखिरी में करेंगे। तो भैया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेसिडुअल एट द लास्ट, क्लेमेट सबसे आखिरी में क्लेम करने वाला बंदा है। इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर, मालिक है, आर रेसिडुअल क्लेमेट टू ऑल अर्निंग, क्लेमेट टू ऑल अर्निंग आफ्टर एक्सपेंस। जो भी खर्चा हुआ बेटा, प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट में से पहले माइनस होगा एक्सपेंस, फिर माइनस होगा गवर्नमेंट का टैक्स, फिर पेड होगा इंटरेस्ट, फिर पेड होगा प्रेफरेंस। अब बचा तो कौन लेके जाएगा, इक्विटी, राइट। सो अ रेसिडुअल क्लेमेट मींस लास्ट क्लेम, सबसे आखिरी में क्लेम करेगा। ऑल्दो इक्विटी शेयर होल्डर कम एट लास्ट, हाँ भाई मानता हूं इक्विटी शेयर्स को लास्ट में पैसा मिलता है, बट याद रखना लास्ट में लेने का फायदा भी हो सकता है। हैव एडवांटेज टू रिसीव द एंटायर अर्निंग, बचा हुआ पूरा पैसा मालिकों का। कभी कम भी बचता है तो गम भी मिलता है, कभी ज्यादा होगा तो खुशी भी अपनी होने वाली है। तो ऑल्दो इक्विटी शेयर होल्डर कम लास्ट, दे हैव एडवांटेज टू रिसीव एंटायर अर्निंग लेफ्ट ओवर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वैल्यू, हर शेयर को क्या मिलती बेटा, वैल्यू 3 टाइप की होती है बेटा। पहली फेस वैल्यू, दूसरी इश्यू वैल्यू और तीसरी मार्केट वैल्यू। और जो मार्केट वैल्यू होती है ना वो इक्विटी क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती रहती है बेटा, चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती है बेटा, तो डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। अब भैया प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा। अब आप एज्यूम करो कोई एक XYZ कंपनी है जिसको हर साल बहुत प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा तो कंपनी डिविडेंड भी ज्यादा दे रही है, दूसरे लोग उसको देख रहे हैं, अरे भाई वो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा दे रही है, टाटा रिलायंस प्रॉफिट ज्यादा दे रही है, डिविडेंड ज्यादा दे रही है, चलो उसके शेयर खरीदे। मतलब जो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा देती है उसकी मार्केट में डिमांड भी ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो मार्केट में वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ते जाएगा, हाँ या ना, यस। बट उसका उल्टा सोचो, जो कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है भैया, जो डिविडेंड नहीं दे पा रही है, लॉस मेकिंग कंपनी में डिविडेंड कम होगा या गम होगा, ऐसी कंपनी के कोई शेयर डिमांड करेगा तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। तो ऐसे शेयर्स को लॉस बेयर करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज होती है, और मार्केट वैल्यू चेंज हो तो रिस्क है, और रिस्क की वजह से आपकी फेस वैल्यू भी कम रखनी पड़ती है। याद रखना इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू है ना, द फेस वैल्यू ऑफ, याद रखना बेटा क्या बोले यहाँ पे, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो आपके शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी हुई होती है, बेटा ध्यान देना। फेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो आपके शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10 रुपये का एक शेयर, कितने का एक शेयर है, 10 रुपये, तो इसके फेस पे जो लिखी हुई है वैल्यू वो उसका फेस वैल्यू है। तो वैसे क्या है, द फेस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो। लो क्यों रखते हैं, क्योंकि रिस्की शेयर है, जनरली 10 रुपीज पर शेयर, और वो 1 रुपया भी हो सकती। फेस वैल्यू की बात पकड़ेंगे, मार्केट वैल्यू। जी हाँ, शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होती रहती है बेटा, फ्लक्चुएट। मार्केट वैल्यू क्यों चेंज होती है और किसकी चेंज होती है, जिस शेयर को डिविडेंड फ्लक्चुएट मिलता है उस शेयर की मार्केट वैल्यू भी चेंज होती है। जैसा मैंने कहा, मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, ज्यादा डिविडेंड तो पब्लिक अट्रैक्ट होगी, डिमांड मोर करेगी, तो फेस वैल्यू के बदले मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट
मार्केट वैल्यू भी बढ़ती घटती है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो मार्केट वैल्यू अप जाएगी, क्योंकि डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है, पब्लिक आपके शेयर की डिमांड करेगी, हमें भी चाहिए, हमें भी पैसा कमाना है। बट अगर कंपनी की परफॉर्मेंस पुअर है तो डिविडेंड कम है, डिविडेंड कम है, डिविडेंड का मतलब समझ रहे ना, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, राइट। चलो, अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई, यस, मार्केट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? कंपनी के डिमांड और सप्लाई पे, शेयर्स के डिमांड एंड सप्लाई पे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। ये डिमांड और सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है? तो कंपनी के प्रॉफिट पे। जो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा उसकी डिमांड ज्यादा, और डिमांड ज्यादा तो आपके मार्केट में शेयर की वैल्यू ज्यादा। अर्निंग एंड डिविडेंड डिक्लेयर व्हेन कंपनी ह्यूज प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट कैसा होगा? ज्यादा। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज इंक्रीज। ऑन अदर एंड व्हेन इट इज इनकर लॉस, जब कंपनी को क्या होता है? लॉस, तो मार्केट वैल्यू क्या आएगी दोस्त? मार्केट वैल्यू लॉस। एंड फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट होते रहता है। यस, कंपनी की मार्केट वैल्यू फ्रीक्वेंटली क्या होती है बेटा? फ्लक्चुएट होते रहती है। कंपेयरिंग अदर सिक्योरिटी, राइट। प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट होती नहीं है, हमें को नहीं होती है, क्योंकि उसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। जबकि इक्विटी का डिविडेंड फ्लक्चुएट है, इसके लिए इसकी मार्केट वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती है। चलो भैया, क्या बात है, सेम आंसर है, सेम आंसर है। देखो, फेस वैल्यू लो, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट, और ये फ्लक्चुएशन की वजह से कैपिटल भी क्या होता है? बढ़ते घटते रहता है। यस, कैपिटल भी क्या होता है बेटा? बढ़ते घटते रहता है। अगर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, डिविडेंड ज्यादा तो मार्केट वैल्यू हाई, मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी तो बट ऑफ पैसे 10 रुपए का शेयर मार्केट में 100 में बिक रहे हैं, तो 90 रुपीज क्या हुआ है? प्लस हुआ है ना। कैपिटल एप्रिशिएट होगा या नहीं होगा? आपका कैपिटल बढ़ेगा ना, यही बता रहा है आपको। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इक्विटी शेयर्स का, इसीलिए इक्विटी शेयर में रिस्क लेना पब्लिक चाहती है। यस, सिर्फ एक चीज नहीं मिलती इक्विटी को, प्रायोरिटी, बट क्या मिलते हैं? राइट्स भर भर के। कैपिटल एप्रिसिएशन, यस सर, शेयर कैपिटल एप्रिशिएट टेकन प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज। जब आपकी मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी। मार्केट की वैल्यू कब बढ़ती है? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट वैल्यू कब बढ़ती है? जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, प्रॉफिट डिक्लेयर ज्यादा करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर ज्यादा करेगी। जितना डिविडेंड डिक्लेयर ज्यादा उतनी डिमांड ज्यादा, और डिमांड ज्यादा तो मार्केट वैल्यू भी हाई, और मार्केट वैल्यू हाई तो कैपिटल एप्रिशिएट तो बनता ही है भाई। प्रॉफिटेबल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी, enhance the reputation of the company, right, facilitate the appreciation in the market value of the equity share। market value of the capital की जो वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे इन्हांस होता है प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट ज्यादा, परफॉर्मेंस अच्छी, उतना कंपनी का कैपिटल एप्रिशिएट होता है बच्चों, राइट। इज इट क्लियर एवरीवन? सो आपके टेक्स्ट बुक में भी देख लीजिए आप लोग कि हमने कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस किया, हर एक पॉइंट को टच कर लिया मैंने। और ये आपको मैंने बताया था लड़के के बारे में। यस, इक्विटी शेयर इज लाइक एज अ बॉय, दोज हु आर नॉट गर्ल नोन एज अ बॉय, दोज हु आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज अ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कौन सा कैपिटल बेटा? परमानेंट कैपिटल है, मतलब कैसा है? लॉन्ग टर्म है। या पापा का मगरमच्छ है, घर छोड़ने वाला नहीं है, तभी छोड़ेगा जब मरेगा, है ना। कंपनी जब बंद होगी ना तभी रिपेमेंट मिलेगा, उसके पहले मिलेगा नहीं। सर डिविडेंड कैसा? कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम, मतलब कैसा? फ्लक्चुएटिंग। सर अधिकार, राइट्स, जो रिस्क उठाता है ना उसको राइट्स भी मिलता है। राइट्स कौन सा है बेटा? राइट टू वोटिंग। भैया जो वोट करता है वो कंपनी को कंट्रोल करता है। घर में भी डिसीजन मेकर कौन है? पप्पा, इसीलिए उसको ओनर बोलते हैं। किसी के घर में मम्मा भी होती है तो वो ओनर हो गई, राइट। जो डिसीजन मेकर है ना वो ओनर है भैया। तो राइट टू वोट, राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट, इंस्पेक्शन बुक, पप्पा बुक चेक कर सकता है, मोबाइल चेक कर सकता है, कुछ बोलने का बोला तो कान के नीचे बोलेगा वो भी, है ना। तो पप्पा ओनर है, बुक चेक करने दो। नो प्रेफरेंशियल राइट, बेटा याद रखना, ये पॉइंट लिखना। इक्विटी को क्या नहीं मिलता है? प्रेफरेंशियल राइट, पहला अधिकार नहीं है। लड़का या लड़की, पहला राइट किसको? लड़के को, दूसरा राइट किसको? लड़की को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लड़कियां फर्स्ट चांस, लड़के लास्ट चांस। ना पप्पा लतिया मार के भगाए भैया, याद रखा। चलो, प्रेफरेंस, तो इक्विटी शेयर होल्डर नॉट इंजॉय
प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी मिलती नहीं है एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट ऑफ शेयर्स, राइट माय डियर स्टूडेंट। कंट्रोलिंग पावर, जी हाँ, इक्विटी के पास कंट्रोलिंग पावर होता है। हाउ दे कंट्रोल बाय डिसीजन मेकिंग। बेटा कंपनी को कंट्रोल कैसे करते हैं? डिसीजन लेके करते हैं। रिस्क, जी हाँ, रिस्क उठाने को तैयार है, हाई रिस्क। कैसे रिस्क उठाते हैं? तो कंपनी का डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, कैपिटल एप्रिशिएट भी होगा, डेप्रिशिएट भी होगा। बेटा रेसिडुअल क्लेमेंट, बेचारा सबसे लास्ट में खड़ा रहता है। लड़के लोग पहले बहना फिर हम रहना, बहन के पहले का तो लतिया, याद रहेगा ना। तो इक्विटी ऑलवेज लास्ट, और इक्विटी मतलब लड़का लड़की ने। सर नो चार्ज ऑन असेट्स, जी हाँ, ये मालिक है, अपने असेट्स पे चार्जेस करते नहीं है। बोनस राइट्स हैं, इश्यू राइट्स हैं, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू। आई होप ये 8 मार्क का आंसर या तो डिस्टिंग बिटवीन या तो क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा। हमने बुलाया वो चले आए, राइट मेरे दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो 2.4 या लेक्चर 2.4 के लिए रेडी रहना। प्रेफरेंशियल पढ़ाने वालों, ये साल का बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा, प्रेफरेंशियल, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।